अब दस्तक उस विषय की जो आपके वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ा है। हाल में आई एक वेब सीरीज का सीन याद करिए, जिसमें पंचायत सचिव गांव में दीवार पर लिखवाते हैं कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, और फिर उससे ज्यादा को बीमारी से जोड़ देते हैं। 3 बच्चों के पिता को यह सरकारी विज्ञापन चुभ जाता है। प्रशासनिक अधिकारी तब कहते हैं कि तीसरे बच्चे की तुलना किसी बीमारी से करके अपमान नहीं किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को तीसरे बच्चे को जन्म देने से हतोत्साहित करने के लिए इस तरह का नारा लिखा गया है। आज इस सीन को याद कराने की वजह एक सवाल है। सवाल ये कि क्या अब देश में 3 बच्चों को मीठी खीर कहा जाएगा? ये प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के रविवार को दिए गए बयान पर आया है, जहां मोहन भागवत ने कहा है कि संतान 2 से अधिक होनी चाहिए या कम से कम 3 होनी चाहिए। जनसंख्या विज्ञान का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा है कि दर 2.1 से कम होने से समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। संघ प्रमुख भारत की आबादी को लेकर चिंता में है, या भारत में मुस्लिम आबादी की तुलना में हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर वो 3 बच्चों वाले जनसंख्या विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? क्या वाकई भारत का भविष्य खतरे में है? क्या भारत के परिवारों ने बच्चे 2 ही अच्छे की जगह बच्चे 3 ही अच्छे को नहीं अपनाया तो जल्द ही बूढ़ों का देश हो जाएगा? क्योंकि भारत अभी दुनिया का युवा देश है, जहां 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 7% आबादी 65 साल से ज्यादा की है। लेकिन इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 बताती है कि भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। 2022 में हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक 10.05% बताए गए, लेकिन अगले 12 साल में यह संख्या 15% होगी। 2050 तक 20% से ज्यादा, जबकि अगली सदी की शुरुआत के समय भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले भारतीयों की संख्या 36% होगी। मतलब हर 3 में 1 नागरिक बुजुर्ग होगा। तो क्या इसकी चिंता में 3 बच्चों वाली थ्योरी आई? ओवैसी को इस पर आशंका है। असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं कि अब तक जो संघ बीजेपी मुस्लिमों को आबादी बढ़ाने के लिए दोषी ठहराते रहे, वो आरएसएस अब खुद 3 बच्चों की बात क्यों करने लगा? अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। आपके और हमारे कानून ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो।
विपक्षी नेताओं के अनुसार संघ प्रमुख हर परिवार से 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए की बात हिंदू परिवारों के लिए कहते हैं, जहां मोहन भागवत के शब्द हैं कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। क्या हिंदू समाज से ही संघ प्रमुख चाहते हैं कि परिवार में 3 बच्चे कम से कम हो? क्योंकि पहले आबादी के धार्मिक असंतुलन के आधार पर कई उदाहरण आरएसएस देता आया है, जहां नए देश बने, पुराने टूटे। इंडोनेशिया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते थे, जनसंख्या असंतुलन के बाद मुस्लिम आबादी का दायरा ऐसा बढ़ा कि बाद में यह मुस्लिम देश बन गया। आज दुनिया में इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। धर्म के आधार पर किसी एक की बढ़ती आबादी का ही यह असर रहा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1975 में पुर्तगाल से आजाद हुआ पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के कब्जे में चला गया था। जहां कैथोलिक समुदाय के लोग रहते थे, वहां मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया ने लंबे वक्त तक अपना कब्जा रखा। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश जाकर बन पाया। आबादी के असंतुलन पर चिंता के साथ दक्षिण सूडान का भी नाम आता है। सूडान, जिसके उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिण हिस्से में ईसाई आबादी रहती थी। आबादी के बढ़ते असंतुलन के साथ दोनों हिस्सों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला, जिसकी वजह से 2011 में अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन होकर दक्षिण सूडान अलग बना। कोसोवो एक देश है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसकी कहानी भी आबादी के असंतुलन से ही जुड़ी है। 2008 में इस देश ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश के रूप में घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह वहां के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग बनी, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला था। संघ और बीजेपी के कई नेता जो उदाहरण पहले आबादी के धार्मिक असंतुलन के आधार पर देकर एक नई जनसंख्या नीति की मांग करते रहे, वो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के नष्ट हो जाने की आशंका जताते हुए चाहता है कि आबादी संबंधी नीति में एक नया बदलाव हो। मांग यह है कि भारत में जो आदर्श प्रजनन दर 2.1 है, उसे अब कम से कम 3 कर दिया जाए। मतलब देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मानक निर्धारित है, उसमें संघ बदलाव चाहता है। अब यहां समझ लीजिए कि प्रजनन दर भी क्या होती है। इसे TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, जो बताती है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल, आमतौर पर 15 साल की आयु से 49 साल की आयु तक औसतन कितने बच्चों को जन्म देती, और तब क्यों हिंदू समाज के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की मांग की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 20 साल के आंकड़े देखिए, जिसमें हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 1998-99 में 2.78 थी, जो अभी 1.94 है, जबकि मुस्लिम महिलाओं में यह दर 3.59 से 2.36 हुई। यानी मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर तेजी से कम हुई, लेकिन फिर भी हिंदू महिलाओं के मुकाबले अधिक है। और तब समाज की जनसंख्या 2.1 से भी नीचे जाने पर चिंता जताते हुए आरएसएस चाहता है कि कम से कम 3 बच्चे तो हों ही। और तब विपक्ष पूछने लगा कि एक तरफ बीजेपी नेता कहते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हों उनसे अधिकार छीन लो, दूसरी तरफ संघ खुद ही 3 बच्चों की वकालत करने लगा। ये विरोधाभास क्यों? ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। 2.1 से कम अगर फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेशियो रहता है तो जनसंख्या कम होती है, और कई राज्यों में, और विशेषकर साउथ के कुछ राज्यों में और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 से कम हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, और उससे कई राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज भी हो। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। ये तो विरोधाभास है, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं। कि ये देश में नियम है, कानून है, संविधान है, सब चीज है, उसी से चलेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। उनकी जो चिंता है वो जायज है। अगर पॉपुलेशन 2.1 से नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ेगा और उसका डेमोग्राफिक
बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। आबादी बढ़ने और घटने दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। इसको लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में लंबी बहस भी चली आ रही है, लेकिन हमें अपने देश की चर्चा करनी है, जहां अगर जनसंख्या बढ़ने की दर कंट्रोल रहती है तो आगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्योंकि संसाधन सीमित होंगे तो कम लोगों को बांटना होगा। कम बच्चे होंगे तो परिवार शिक्षा स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। कम आबादी होगी तो कम संसाधन का उपयोग होगा, इससे पर्यावरण पर दबाव कम होगा। लेकिन आबादी की दर कम रहने के नुकसान भी हैं। भविष्य में कार्यबल यानी वर्कफोर्स में कमी होगी, यानी बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादा होंगे, काम करने वाले युवा कम होंगे। उत्पादकता पर असर तो देश की आर्थिक प्रगति को झटका लगेगा। विशेष समुदाय परिवार परंपरा के विलुप्त होने का भी खतरा बना रहता है, जिसकी चिंता मोहन भागवत जताते हैं। लेकिन सवाल है कि जब देश में बहुत सारे परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परिवार की संख्या तय कर रहे हैं, तब क्या यह कहना तार्किक होगा कि 3 बच्चे कम से कम तो होने ही चाहिए? जब महानगरों में नर्सरी एडमिशन की फीस लाखों में होती है, तब एक बच्चे को जन्म देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने लायक तक बनाने में जो खर्च होता है, क्या उसे परिवार उठा पाएंगे या कोई सरकार उठाएगी? सबको शिक्षा के लिए सरकारी कॉलेज मिलता नहीं और प्राइवेट कॉलेज का खर्च आप जानते ही। आज के दौर में एमबीबीएस कोर्स के लिए औसतन 45 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर 10% की दर से हर साल यह खर्च बढ़ता है तो अनुमान है कि 2034 में एमबीबीएस डिग्री के लिए 1,16,71,840 रुपए लगेंगे। बीटेक इंजीनियरिंग के लिए अभी जहां 4 साल के कोर्स में 12 लाख रुपए तक बच्चों पर माता पिता औसतन खर्च कर देते हैं, वो 10 साल में खर्च बढ़कर 31,12,491 रुपए हो सकता है। एमबीए कराने में जो खर्च अभी 25 लाख रुपए तक हो जाता है, वो 10 साल में 64,84,356 रुपए होगा। यानी स्कूल में जो लाखों में खर्च परिवार वालों का अभी हो रहा है, वो आगे करोड़ के पार है। इसीलिए तब 3 बच्चे की बात आई तो विपक्ष ने पूछा, क्या सरकार इसके लिए परिवारों को आर्थिक मदद देगी? हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे ज्यादा पैदा करने की। क्या है स्कीम, बता दो। ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसमें न धर्म बीच में आना चाहिए, न राजनीति बीच में आनी चाहिए। आरएसएस के मुखिया अगर इस तरीके की बात कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, मुझे बताया गया आरएसएस के नेता तो शादी नहीं करते, तो सबसे पहले तो उन्हें शादी करनी चाहिए, 3-3 बच्चे पैदा करें, उसके बाद इस तरीके का बयान दें तो कोई उस पर यकीन भी करेगा।